वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ मार्गरेट एलेनर एटवर्ड वुड के द्वारा लिखी गई पोइम दिस इज़ ए फोटोग्राफ ऑफ मी का डिटेल्ड समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। इससे पहले कि हम लोग पोइम में के बारे में आगे पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग पोइट के बारे में जान लें। मार्गरेट एलेनर एटवुड इज़ अ कैनेडियन पोइट नॉवलिस्ट। वो एक कैनेडियन पोइट हैं, नॉवलिस्ट हैं, लिटरेरी एसेइस्ट, इन्वेंटर, टीचर एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। तो वो एक मल्टीफेसेटेड personality है। Since 1961 she has published 18 books of poetry, 18 novels, 11 books of non-fiction, 9 collection of short fiction, 8 children books and 2 graphic novels, as well as number of small press editions of both poetry and fiction। तो ये उनकी contributions है लिटरेचर के प्रति। उन्होंने ये चीज़ें इतनी लिखी हुई हैं, उनको उनकी contributions के लिए अलग अलग प्राइजेस के साथ सम्मानित किया गया है। जैसे कि एटवुड हैज़ won numerous award and honor for writing, including बुकर प्राइज twice। बुकर प्राइज से उन्हें 2 बार सम्मानित किया गया है। आर्थर सी क्लार्क अवार्ड, गवर्नर जनरल अवार्ड, फ्रांज काफ्का अवार्ड, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास अवार्ड्स एंड द नेशनल बुक क्रिटिक्स एंड पेन सेंटर यूएसए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ए नंबर ऑफ हर वर्क्स हैव बीन अडेप्टेड फॉर फिल्म एंड टेलीविजन, इंक्रीजिंग हर एक्सपोजर। और उनके बहुत सारे वर्क्स को टीवी और मैगजीन्स में जगह मिली है, जो उनके स्कोप को और बड़ा कर देता है। एटवुड वर्क्स एनकम्पास ए वैरायटी ऑफ थीम इंक्लूडिंग जेंडर एंड आइडेंटिटी, रिलीजन। उनके जो वर्क्स हैं उनमें बहुत सारे थीम्स इंक्लूडेड हैं, जैसे जेंडर है, आइडेंटिटी, रिलीजन एंड मिथ है, द पावर ऑफ लैंग्वेज है, क्लाइमेट चेंज है एंड पावर पॉलिटिक्स है। मैनी ऑफ हर पोइम्स आर इंस्पायर्ड बाय मिथ्स। बहुत सारी उसकी पोइट्री जो है मिथ से इंस्पायर्ड है, एंड फेरी टेल्स विच and power politics which from a early age। Atwood is a founder of Griffin Poetry Prize। उन्होंने Griffin Poetry Prize फाउंडेशन की फॉर्मेशन की है। राइटर ट्रस्ट कनाडा की भी उन्होंने फॉर्मेशन की है। सी आल्सो सीनियर फेलो ऑफ मैसे कॉलेज। वो मैसे कॉलेज टोरंटो की सीनियर फेलो भी हैं। एटवुड इज़ आल्सो द इन्वेंटर एंड डेवलपर ऑफ लॉन्ग पेन एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज दैट फैसिलिटेट रिमोट रोबोटिक राइटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये उनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो उनकी हम लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पढ़े हैं। तो ये थी हमारे पोइट की ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ मार्गरेट एटवुड्स दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। तो ये पोइम जो है वो बेसिकली वुमेन की सेक्रीफाइसेस को हाईलाइट करती हुई, उनके जेंडर रूल्स को ट्रांसेंड करती हुई और उनकी अपनी आइडेंटिटी को ढूंढती हुई एक पोइम है, जिसमें कि पोइटेस अपनी आइडेंटिटी को खोजने की कोशिश कर रही है, समाज में अपनी स्टेटस और पोजीशन को ढूंढने की कोशिश कर रही है। वही उनकी शुरुआत का हिस्सा जो है हमें शॉक करता है। हमें ऐसा लगता है जिस तस्वीर की बात की जा रही है, जो ब्लड है, स्मीयर्ड है, जो ब्लड है, स्मीयर्ड है, ग्रे फ्लैक्स से भरी हुई है, हमें ऐसा लगता है वो पुरानी एक तस्वीर है, जो कि एक घर की तस्वीर है। बट जैसे ही हम लोग दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि जिस तस्वीर की बात की जा रही है एक्चुअली वो पोइटेस की खुद की तस्वीर है, जो कि उसके डूबने के एक दिन पहले ली गई थी, जो कि उसकी शादी के शायद एक दिन पहले ली गई थी। और उस समय उसके अंदर बहुत सी डिज़ायर्स थी, इमोशंस थी, फीलिंग्स थी। पर जैसे जैसे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती चली गई, वैसे वैसे एक एक करके उसने अपनी सारी ख्वाहिशों को, डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस करना शुरू कर दिया। और इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम के अंदर जो पोइट है वो वुमेन के सेक्रीफाइसेस को हाईलाइट कर रहा है। और वो ये कह रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी पोइटेस जब ये कहती है कि उसे ये नहीं पता कि उस तस्वीर में वो कितनी है, यानी कि उसे ये नहीं पता भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी उसे ये नहीं पता कि उसकी उस घर में, समाज में क्या आइडेंटिटी है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है, जहाँ पे हमारे सामने उसके वुमेन की पोजीशन के लिए, वहीं पे पोइटेस के खुद के लिए, कि इतने सेक्रीफाइस करने के बाद भी उसे एक ऑनरेबल जो पोजीशन है, जगह है, वो नहीं मिल पा रही। और ये आज के टाइम की रेलिवेंट पॉइंट है जो हम लोगों को
अवेयर करती है, जागरूक करती है कि हम लोग वुमेन को उनकी पोजीशन, सोशल स्टेटस जो वो डिज़र्व करती हैं उसको प्रोवाइड करें, और उनको उनके बराबर हक़्स जो हैं वो ना केवल बातों में बल्कि रियलिटी में भी प्रोवाइड करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इट वाज टेकन सम टाइम अगो, एट फर्स्ट इट्स एम्स टू बी अ smeared print, blurred lines and gray flecks blended with the paper. This is a photograph of me has been written by Margaret Atwood, one of the famous English writer. Her most of writing center on theme of feminism and giving a voice to marginally suppressed section of the society through her poetry. तो बेसिकली ये पोएम मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखी गई है। उनकी ज़्यादातर जो पोइट्री है वो फेमिनिज्म और मार्जिनलाइज्ड लोगों के ऊपर आधारित है, जहाँ पे वो अपनी राइटिंग्स के ज़रिए उनके सप्रेस्ड इमोशंस को आवाज़ देने की कोशिश करती हैं, और उसके साथ साथ वो उनके लिए समाज में एक डिज़र्विंग जगह बनाने की भी कोशिश करती हैं। The poem opens up with the speaker of the poem describing a photograph, first presenting the whole blurry image and then calling reading attention to the various detail within the quaint landscape. तो पोइम की शुरुआत होती है जब जो पोइटस है हमारा ध्यान एक तस्वीर की तरफ करती है जो कि धुंधली सी है, पुरानी है, और बाद में वो हमें उस घर के उस तस्वीर के आसपास की लैंडस्केप की खूबसूरती के बारे में डिटेल बताना शुरू करती है। एट फर्स्ट इट अपीयर्स टू बी द फोटोग्राफ ऑफ दैट हाउस वेयर शी लिव, हाउएवर अबाउट हाफवे थ्रू द पोएम इट इज रिवील्ड दैट द स्पीकर्स लाइफलेस बॉडी इज आल्सो रिवील्ड इन द पिक्चर व्हिच इज बेयरली विजिबल। तो पहले हिस्से में लगता है कि ये उस घर की तस्वीर की बात की जा रही है जिस घर में पोइटस रहती है, बट जैसे ही हम लोग पोइम को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं हमें पता चल जाता है कि जिस तस्वीर की बात की जा रही है वो तस्वीर केवल घर की नहीं है, बल्कि उसमें उस पोइटस की बेजान शरीर की भी बात की जा रही है जो बहुत मुश्किल से वहाँ पे दिखाई दे रहा है। As photographs narrative become increasingly dark and complex, the speaker exposes the limitation of recording history. When the first poet presents the picture, the speaker emphasizes its cloudiness, using description like smeared. जब पोइट पहले इस तस्वीर के बारे में बताना शुरू करता है तो उसकी पुराने होने के जो प्रतीक है हमें कैसे पता चलता है, वो बताता है कि पिक्चर जो है स्मीयर्ड है, ब्लर्ड है, ब्लेंडेड है। द पोइट हियर वांट्स टू प्रेजेंट थ्रू वर्ड द पासेज ऑफ टाइम हैड मेड द फोटोग्राफ लुक ब्लर्ड। और इन इमेजेस के थ्रू पोइट ये बताना चाहता है कि समय के गुजरने के कारण तस्वीर ऐसे हालात में आ चुकी है। द फोटोग्राफ स्टैंड्स फॉर हिस्ट्री विच इज़ नॉट क्लियर, लाइट स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी ऑफ वुमेन। तस्वीर इतिहास के लिए रिप्रेजेंट करती है जो क्लियर नहीं है, जो अभी भी अनक्लियर है, और जो लाइट है वो रोशनी जो है वो वुमेन की रचनात्मकता को डिपिक्ट करती है जो वुमेन अपने कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कर रही है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पैट्रियार्की शैडोज द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी को फेमिनिस्ट सोसाइटी के सामने खड़ा किया गया है और ये बताया गया है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी वुमेन सोसाइटी की कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपनी अचीवमेंट्स के अंदर दबाने में ज़्यादा विश्वास रखती है, यानी कि वो वुमेन को एक प्ले थिंग, पैर की जूती समझते हैं और उन्हें दबा के रखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। और यही चीज़ हम लोगों को क्लियर करती है। हिस्ट्री क्लियर नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये कभी भी क्लियर नहीं हो पाया कब से वुमेन जो है इस तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी के बाद के द्वारा दबाई जा रही हैं, और क्यों दबाई जा रही हैं ये भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और लाइट जो है वो उनकी क्रिएटिविटी की इतने दबे जाने के बाद भी वुमेन जो है वो अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस देती हैं, बट उसके बावजूद भी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर करती है। कमिंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 2, इन द बैकग्राउंड देयर इज अ लेक एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स। Then as you can scan it, you see in the left hand corner a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce, emerging, and to the right, halfway up, what out to be a gentle slope, a small frame house. In the background there is a lake and beyond that some low hills. तो पोइटेसा बता रही है कि उस घर, जिस घर की तस्वीर हम लोग पहले सेक्शन में देख रहे हैं, उस घर के आसपास के लैंडस्केप को बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक ब्रांच जैसी है जो कि किसी ट्री, बालसम या स्प्रूस की उभरती हुई ब्रांच हो सकती है।
राइट साइड पे हाफ वे अप तक जाते हुए एक हल्की सी ढलान है। इस स्मॉल फ्रेम हाउस उस घर का एक छोटा सा फ्रेम है। इन द बैकग्राउंड घर के पिछले हिस्से में एक नदी है और उसके पिछले हिस्से में कुछ लो हिल्स भी मौजूद है। तो पोइट प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडस्केप ऑफ द हाउस इन द फोटोग्राफ एट फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे पोइट बहुत ही खूबसूरत उस घर के आसपास के लैंडस्केप की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। इन द लेफ्ट हैंड साइड देर आर ब्रांचेस ऑफ द ट्री। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ पेड़ की ब्रांचेस हैं। दिस ब्रांचेस हैव मर्ज्ड टू द राइट हैंड साइड, और ये ब्रांचेस जो है लेफ्ट हैंड साइड से होती हुई राइट हैंड साइड की तरफ भी निकल चुकी हैं। द पोइट टेल्स दैट इफ वी सी द फोटोग्राफ क्लोजली वी शैल बी एबल टू सी ए स्मॉल फ्रेम हाउस इन द राइट हैंड साइड। अगर हम लोग तस्वीर को और बारीकी से देखें तो हमें तस्वीर के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा फ्रेम हाउस, एक स्मॉल फ्रेम हाउस की तस्वीर भी नज़र आ जाएगी। हेयर द राइट हैंड साइड स्टैंड फॉर मेल। यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो औरतों का प्रतीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है ब्रांचेस जो है वो फीमेल का प्रतीक है। यानी कि यहाँ पे जो उभरती हुई ब्रांचेस हैं वो इस बात का प्रतीक है कि वुमेन के द्वारा जो उनकी डिज़ायर्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो उनकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, जो कि धीरे धीरे करके पुरुष प्रधान समाज की तरफ जाती हैं। बट वहीं पे वो पुरुष प्रधान समाज उन ब्रांचेस को अपने मेल डोमिनेटेड थिंकिंग के अंदर दबा के रख लेता है। वुमेन इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सिंपली बिकॉज associating them with the branches which have no root. The man is placed on right associating them with the trees of balsam or so having roots, making women weaker than men in symbolic sense as well. और वुमेन का लेफ्ट हैंड साइड पे रखना और उनको ब्रांचेस के साथ कंपेयर करना, और मैन का राइट हैंड साइड पे रखना और उनका बालसम या स्प्रूस के पेड़ के साथ कंपैरिजन करना, वो इस बात का प्रतीक है कि जिस तरीके से ब्रांचेस कमज़ोर होती हैं, उनकी कोई जड़ नहीं होती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो वुमेन है उसको कमज़ोर माना जाता है। पैट्रियार्कल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर उनको हमेशा लेफ़्ट हैंड माना जाता है, लेफ़्ट हैंड कमज़ोर माना जाता है हमारे वर्किंग के अंदर। तो इसीलिए वुमेन को यहाँ पे इन्फीरियर, छोटा, वीक और अनइक्वल समझा जाता है, और मेल डोमिनेटेड जिसको कि पेट के साथ कंपेयर किया गया, ये माना जाता है कि वो सुपीरियर है वुमेन के साथ। और इस तरीके से सिंबॉलिक सेंस में हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे इस इमेज के ज़रिए उसने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के द्वारा फीमेल की किस तरीके से डोमिनेशन किया जाता है, किस तरीके से उनको सबड्यू करके रखा जाता है, सबमिट करके रखा जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शन की है। इन नॉर्मल लाइफ also on left hand is normally weaker than right hand. Similarly females are supposed to be weaker than male. Normally जैसे मैंने अभी बताया कि नॉर्मली जो हम लोग राइट हैंडर्स होते हैं, हमारा जो राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो वुमेन को एज़ कम्पेयर टू मैन वीक समझती हैं, इसीलिए वुमेन को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा गया और मेल को राइट हैंड साइड पे रखा गया। यानी कि पहले हिस्से में ऐसा लगता है कि ये ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है उस घर के आसपास के लैंडस्केप की, बट रियलिटी ये है उस ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन के ज़रिए पोइटस ने वुमेन की जो डोमिनेशन की जाती है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के द्वारा, उस थिंकिंग को, उस एटीट्यूड को हमारे सामने सिंबॉलिक सेंस में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। कमिंग ऑन टू स्टैंजा नंबर 3, इन द बैकग्राउंड देयर इज अ लेक and beyond that some low hills. The photograph was taken the day after I drowned. I am in the lake in the center of the picture just under the surface. तो वो कहती है कि ये तस्वीर तब ली गई थी जब उसके डूबने से एक दिन पहले ली गई थी, और वो कहती है कि अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखोगे, इस नदी को ध्यान से देखोगे, तो आपको मैं इस नदी के सेंटर में दिखूंगी, इस तस्वीर के सेंटर में दिखूंगी। यानी कि यहाँ पे उसकी डेथ की बात भी कही जा सकती है। ये भी माना जा सकता है कि यहाँ पे उसकी शादी के बाद उसकी जो डोमिनेशन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के बाद हुई है उसे भी हम लोग देख सकते हैं। इन फर्दर डिस्क्रिप्शन इट इज प्रेजेंटेड दैट बियॉन्ड द हाउस देयर इज ए स्टिल लेक एंड सम लो हिल। तो इस डिस्क्रिप्शन में बताया गया इस घर के पिछले साइड, हम लोग राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे तो देख लिया, बट बैक साइड पे क्या है, पिछले साइड पे एक नदी है और कुछ छोटी पहाड़ियाँ हैं। लेक स्टैंड फॉर सोसाइटी ऑफ द फोटोग्राफ, और यहाँ पे जो लेक है वो उस समाज का प्रतीक है जो वुमेन को दबा के रखता है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का प्रतीक है। हिल्स एंड लेक्स कीप द वुमेन इन शेडो, और ऊंची पहाड़ियाँ जो हैं वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की
वुमेन के प्रति जो छोटी सोच है उसका प्रतीक है। और वो यही कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें औरतों को हमेशा दबा के परछाई बना के रखने में विश्वास रखती हैं। हिल्स एंड लेक्स आर द कॉजेज दैट डिस्टॉर्ट हर हिस्ट्री। ये दोनों, ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, समाज और उनकी थिंकिंग ही ऐसे दो कारण है कि उसका जो इतिहास है वो धुंधला पड़ गया। उसकी जो ख्वाहिशें थी, उसकी जो ड्रीम्स थी, उसके जो अपने बारे में कुछ उमंगें थी, ख्वाहिशें थी, वो इसीलिए धुंधली पड़ गई, इसीलिए दफन हो गई, क्योंकि इस समाज ने, इस छोटी मेल डोमिनेटेड थिंकिंग रखने वाले समाज ने उसकी उन सभी सोचों को धुंधला कर दिया, दफन कर दिया इस सोच के नीचे। इन अदर वर्ड्स द पोइट In other words, the poet is showing that small frame houses are responsible for the exploitation of women। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो औरतों का शोषण करने का सबसे बड़ा कारण है। ही थिंक्स दैट होल बैकग्राउंड ऑफ द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड व्हाट हैपन्स टू वुमेन। और यहाँ पे किसी एक शख्स को हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। अगर वुमेन के अगेंस्ट आज भी हम लोग मॉडर्न होने के बाद रेप, डॉरी या उनके बर्थ के ऊपर खुश ना होना, ऐसी कंडीशंस को अगर हम लोग, उनके ईव टीजिंग का शिकार होना, एसिड अटैक्स का शिकार होना, अगर हम लोग इन कंडीशंस को आज के मॉडर्न युग में भी देख रहे हैं, तो इसके लिए केवल वो शख्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उस शख्स के पीछे वो पूरी सोच, वो पूरा समाज रिस्पॉन्सिबल है, जो ऐसी थिंकिंग उस शख्स के दिमाग में डाल देता है कि मेल्स आर सुपीरियर टू फीमेल, फीमेल्स आर प्ले थिंग फॉर द मैन, कि औरतें जो हैं वो पुरुषों से छोटी हैं और जो औरतें हैं वो पुरुषों के लिए खेलने का खिलौना है। वो सोच पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल है औरतों के इस कंडीशन के लिए, जिस कंडीशन से उनको गुजरना पड़ रहा है। द वुमन इज़ नॉट टेकन आउट ऑफ लेक। इसीलिए इस हालातों से वो कभी भी अपने आप को उभरा हुआ महसूस नहीं कर पाती। उसे कभी भी उस मेल डोमिनेटेड थिंकिंग इस थिंकिंग से कभी उभरने नहीं दिया जाता। She is dipped, the woman is not taken out of lake, she is dipped and left in the lake। वो उसी समाज का हिस्सा बन के रह जाती है। अपने लिए वो कोशिश करती है, बट इतनी ज़्यादा जकड़न होने के कारण, इतनी ज़्यादा डोमिनेशन के होने के कारण वो उसी मेल डोमिनेटेड समाज का हिस्सा होके उसी सब डोमिनेशन के अंदर आके अपना दम तोड़ देती है। शी कुड नॉट गेट हर आइडेंटिटी। उसकी जितनी भी ख्वाहिशें थी, उमंगें थी कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाएगी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इन सभी उमंगों को अपनी छोटी सोच के नीचे दफन कर देती है। हेयर ड्रॉनिंग ऑफ द पोइट इज इन द पोएम इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस फेस्ड बाय वुमेन। यहाँ पे डूबने का जो मकसद, जो रिप्रेजेंटेशन है, वो इस बात का प्रतीक है कि किस तरीके से वुमेन को उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस होने के बावजूद भी, अगर हम लोग घर में भी देख लें तो घर में भी उनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उसके बावजूद भी उनको वो डिज़र्विंग प्लेस नहीं मिल पाती, जो जिस चीज़ के जो उनको ऐसा लगे कि उनकी भी उस घर में कोई आइडेंटिटी है, उस घर में उनकी भी कोई स्पेशल जगह है। तो उसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, आइडेंटिटी क्राइसिस को प्रेजेंट करने के लिए पोइट ने यहाँ पे ड्रॉनिंग को रिप्रेजेंट किया है। या फिर हम लोग ये इस चीज़ को भी मान सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉनिंग उस समय का, उस चीज़ का प्रेजेंटेशन है जब जो वुमेन है वो अलग अलग सामाजिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के तले दब जाती हैं और एक एक करके अपनी ख्वाहिशों को वो इन जिम्मेदारियों के लिए बलिदान देती चली जाती हैं या फिर करती चली जाती हैं। इट शोज़ हर इनएबिलिटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट अ सोसाइटी विच इज़ क्रशिंग एंड किलिंग द आइडेंटिटी ऑफ एवरी वुमन लाइक हर। और ये औरतों की असमर्थता को भी व्यक्त करता है कि वो किस तरीके से ऐसे हालातों में चाह के भी इन हालातों का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि जितना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उनके इन कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही फीमेल भी खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो इन हालातों को ओवरटर्न करने की कोशिश नहीं करती। ठीक है, कुछ वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने कोशिश की और वो अपनी आइडेंटिटी बना गई, बट कुछ वुमेन ऐसी हैं जो इन हालातों के आगे घुटने टेक देती हैं और वो फिर अपनी आइडेंटिटी को कभी भी हासिल नहीं कर पाती। और वहीं पे कुछ ऐसी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के अंदर, जो ये दिखाता है कि उन लोगों ने
इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, उनकी थिंकिंग को ओवरटर्न करके अपनी ड्रीम्स डिज़ायर्स को अचीव करके अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो इस स्टैंजा में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पोइट ने ड्रॉनिंग इन द लेक को एक रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल के तौर पे यूज़ किया है वुमेन के आइडेंटिटी क्राइसिस को, वुमेन के अपनी पहचान को खोजने को रिप्रेजेंट करने के लिए। I am in the leak in the center of the picture, just under the surface. It is difficult to say where precisely or to say how large or small I am. The effect of water on light is distortion. तो पोइट क्या कह रहा है? पोइट कह रहा है कि जब वो हमें, पोइटस हमें कहती है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस समाज में जितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेल की है हमारी भी हैं, बट इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की ऐसी थिंकिंग हो चुकी है कि हमारी इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे घर में हम लोग इतने सेक्रीफाइस करते हैं, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग घर की बात करें, जब भी घर पे कोई फंक्शन होता है तो सब लोग नए कपड़े ले लेंगे, बट जब मदर की बारी आती है तो मदर कह देती है कि नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत कपड़े हैं। जबकि हम लोगों को भी पता होता है कि जब हम लोगों के पास कौन सा कपड़े नहीं है, तो ये दिखाता है कि वो, उनकी ऐसी थिंकिंग क्यों है, क्योंकि वो ये मानती हैं कि जो चीज़ वो अपने लिए ले रही हैं, अगर वो ना लें तो वो उनकी फैमिली के काम आ जाएगी। तो ये दिखाता है कि घर के लिए वो इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, उसके बावजूद भी उनको ये श्योर नहीं होता कि उस घर में उनकी कितनी जगह है, उस घर में उनकी कोई इंपॉर्टेंस है भी या नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे समाज, ये छोटी सी एग्जांपल थी, इसको अगर बड़े लेवल पे लेके जाएं तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे केवल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ही हमारी प्रोग्रेस या अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। अगर हम लोग देखेंगे कि दुनिया के हर क्षेत्र में, हर करियर में, हर स्ट्रीम में वुमेन मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। उन्होंने भी उतनी ही बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें, जब मेल क्रिकेट के वर्ल्ड कप की बात आती है, मेल क्रिकेट के मैचेस की बात आती है, हम लोग बड़ी एक्साइटमेंट के बाद देखते हैं, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को बड़ा हम लोग हाईलाइट करते हैं कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, उनको सचिन तेंदुलकर ने इतने रन बनाए। बट जब फीमेल क्रिकेटर्स के ऊपर बात आती है तो हम लोग ये नहीं देखते, ना हमारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, ना हमें ये पता चलता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ना ही हमारी सरकारें, हमारी जो बोर्ड्स हैं वो उनको उतने पैसे देती हैं या उतने रिवॉर्ड्स देती हैं जितने कि मेल को दिए जाते हैं, और ना ही जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड है उसी तरीके से अगर हम लोग फीमेल सेक्शन में देखें तो मिताली राज और ऐसे फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिनके बहुत बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो कि सचिन के जैसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठी हुई हैं, बट कभी उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो ये दिखाता है कि हर क्षेत्र के अंदर वुमेन ने मेल के बराबर कंट्रीब्यूशन की हैं, बट इसके बावजूद भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है उनकी कंट्रीब्यूशंस को अनदेखा कर देती है, और वुमेन को पता ही नहीं चलता कि जिस समाज में वो रह रही हैं उनकी उस समाज में कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं। और इसीलिए वो कह रही है कि जब पानी के ऊपर लाइट पड़ती है तो धुंधलापन आ जाता है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो इस बात का प्रतीक है कि वुमेन की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो पुरुष प्रधान समाज की सोच के कारण धुंधली पड़ती चली जा रही है। इन द फर्दर सेक्शन शी टेल्स दैट शी इज़ इन द सेंटर ऑफ लेक, दैट इज इट इज़ शी हु इज़ द सेंटर ऑफ फॉर डोमेस्टिक वर्क। तो वो कह रही है कि सेंटर ऑफ द लेक का मतलब है कि वो कह रही है कि वही है जो पूरे घर का काम काज संभालती हैं, बट शी इज़ मार्जिनलाइज फॉर अदर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। बट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने क्या कर दिया है, वुमेन को उस घर की चार दीवारी में ही सीमित करने की कोशिश कर दी है। नो डाउट अब हम लोग वुमेन उस जेंडर रोल को ट्रांसेंड करके अपने आप को ऊपर भरने की कोशिश कर रही हैं, बट अभी भी वैसी जो इम्प्रूवमेंट है वो नहीं है। अभी भी हम लोग बैकवर्ड एरियाज में चले जाएंगे तो वुमेन को वो फ्रीडम, वो राइट्स नहीं मिले जो वो डिज़र्व करती हैं। तो वही कह रहा है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है उनको घर के हाउस होल्ड का सेंटर तो मान लेती है, बट समाज के अलग अलग पहलुओं में उनको वो हक, वो पोजीशन नहीं दी जाती, ना ही सोशली ना ही पॉलिटिकली, और उनको दबा के उनको मार्जिनलाइज करके रखा जाता है। उनके अंदर
इतनी इन्फीरियरिटी की फीलिंग भर दी जाती है कि वो उसमें से उभरने की कोशिश ही नहीं कर पाती। इन अदर वर्ड द पोइट वांट्स टू टेल दैट डिस्पाइट ऑल द कंट्रीब्यूशन एंड सैक्रिफाइसेस which a woman does for her family, her house and society, and society still male dominated society treats her inferior to themselves. तो दूसरे शब्दों में हम लोग ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वुमेन की इतनी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बावजूद भी पुरुष प्रधान समाज और पुरुष लोग जो हैं औरतों को हमेशा दबा के रखने में विश्वास रखते हैं और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर करते हैं और उनको हमेशा अपने से इन्फीरियर समझते हैं। दैट इज़ वाई शी इज़ स्टिल नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी इन द हाउस एंड सोसाइटी। इसीलिए वो कहती है कि ना उसे अपने घर में, जिस घर के लिए उसने अपनी जवानी की, शादी के पहले की ड्रीम डिज़ायर या शादी के वक्त भी उसने अपने पेरेंट्स के कारण जो अपनी ड्रीम डिज़ायर्स को सेक्रीफाइस किया, वो कहते कि ना तो उसके उस घर ने उसकी पोजीशन या इम्पोर्टेंस का उसे एहसास हुआ और ना ही उसे इस समाज ने उसकी डिज़र्विंग पोजीशन या इम्पोर्टेंस दी। दैट इज़ वाई शी कॉल्स दैट recalls the effect of light on water is distortion. Similarly, effect of society in women's individual led to distortion. इसीलिए वो कहती है जैसे जब पानी के ऊपर रोशनी पड़ती है तो धुंधलापन दिखना, हमारे आगे जो क्लैरिटी है देखने की वो ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से पोइटस कहती है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने वुमेन की इंडिविजुअलिटी को धुंधला कर दिया, उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। तो इस स्टैंजा में हम लोग देख सकते हैं कि पोइटस ने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है कि किस तरीके से वुमेन की कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइसेस के बावजूद भी उनकी इन कंट्रीब्यूशंस को अनदेखा किया जाता है और वुमेन को इन्फीरियर महसूस करवाया जाता है। और यही कारण है कि वुमेन को ना ही अपने घरों के अंदर, ना ही अपने समाज के अंदर अपनी पोजीशन और इम्पोर्टेंस का एहसास हो पाता है in the end. But if you look long enough, eventually you will be able to see me. तो पोइटस कहती है कि अंत में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप, पोइटस कहती है कि उसे देखने में कामयाब होंगे। यानी कि वो अंत में कहती है कि अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अपने इस छोटी सोच से ऊपर उभरेगी तो ऑटोमेटिकली जो तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जो है वो उनकी कंट्रीब्यूशंस को समझने में, कामयाब होंगी और उसके साथ साथ वो उनकी जो बनती पोजीशन है वो भी उन्हें प्रोवाइड करेगी। यानी कि वो इस स्टैंजा में हम लोगों को अवेयर कर रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, समय आ चुका है कि वुमेन को उनकी डिजर्विंग पोजीशन और स्टेटस प्रोवाइड कर दें। However, in the final stand there is a shift on tone. If you look carefully, you will be able to see me. She tells that photograph is dim, blurred and smeared, but still one no can question the present in it. अखीरली लाइंस में हम लोग ये देखते हैं कि एक स्लाइट सी चेंज आती है टोन में। जो पेसिमिस्टिक थी, जो डोमिनेशन वाली थी, वो एकदम से चेंज आती है। इसीलिए वो कहती है कि इस डोमिनेशन के बावजूद भी अगर ध्यान से देखोगे तो आपको तस्वीर में वो नज़र आ जाएगी। यानी कि इतने डोमिनेशन को सहने के बावजूद भी वुमेन ने अपनी आइडेंटिटी को स्थापित किया है। कल्पना चावला और ऐसी वुमेन, सानिया मिर्ज़ा, मिथाली राज, हरमनप्रीत, बहुत सी ऐसी और फीमेल जो पर्सनैलिटीज़ हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थिंकिंग को ओवरटर्न करके अपने लिए समाज में एक अपनी अलग जगह बनाई है। She comments on the male-dominated society that this society can dim her photograph, ignore her contribution, but still she is present there. तो वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थिंकिंग के ऊपर कमेंट करती है कि ये सोसाइटी जो है उसकी कंट्रीब्यूशंस को अनदेखा कर सकती है, उसकी
तस्वीर को फीका कर सकती है, उसको दबा के रख सकती है, बट उसकी प्रेजेंस को वो नकार नहीं सकती। उसकी प्रेजेंस के बट उसकी प्रेजेंस के बिना उसकी प्रेजेंस को वो नकार नहीं सकती। यानी कि ये कभी भी नकारा नहीं जा सकता कि वुमेन की एक अलग पोजीशन है, वुमेन की एक अलग पोजीशन है समाज के अंदर। इसीलिए पोइटस इन लाइंस में ये कहती है कि कोई भी उसकी ऐसी सोच को इग्नोर नहीं कर सकता। She comments on the male dominant society. This society can dim her photograph, ignore her contribution, but still she is present there. In other words, here she tries to give a birth to a flame of revolution. तो यहाँ पे वो एक क्रांति को जन्म देने की कोशिश कर रही है, और वो ये कह रही है कि ये सोसाइटी जो है अब उसे दबा के नहीं रख पाएगी, वो अपनी आइडेंटिटी को इस समाज के अंदर पा के रहेगी। She tells that this society can destroy her photograph, her contribution, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय हर एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं ये समाज उसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को ख़त्म कर सकता है, उसकी तस्वीर को ख़त्म कर सकता है, उसकी पहचान को ख़त्म कर सकता है, बट उसकी मौजूदगी को ख़त्म करने में, उसकी आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल को कभी ख़त्म नहीं कर सकता। एक दिन आएगा वो इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थिंकिंग को ओवरटर्न करके, इन सभी ऑब्स्टेकल्स और डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके अपने मंजिल को, अपनी आइडेंटिटी का लोहा जो है वो समाज में मनवा के रहेंगी। इन द एंड शी टेल्स दैट टाइम इज़ नॉट क्लियर व्हेन दिस डोमिनेशन ऑफ वुमेन स्टार्टेड, इट मीन्स वुमेन हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड सिंस टाइम मेमोरियल। वो ये भी बता रही है कि उसे नहीं पता ये कब से वुमेन की ये डोमिनेशन जो है वो शुरू हुई है, कब से वुमेन को इस तरीके से दबा के रखा जा रहा है। बट वो इस चीज़ के लिए होपफुल है कि अगर वुमेन अपना कॉन्टीन्यू स्ट्रगल जारी रखेंगी तो वो दिन दूर नहीं है जब वुमेन अपनी आइडेंटिटी के इस क्राइसिस से को ओवरटर्न करके अपनी एक आइडेंटिटी बनाने में कामयाब हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि इस पोइम के अंदर पोइट ने एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, जिसमें पोइट ने कोशिश की है वुमेन की एक आइडेंटिटी को, वुमेन की लॉस्ट आइडेंटिटी को, वुमेन की इग्नोर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को समाज में दोबारा से स्थापित करने की और हम लोगों को जागरूक करने की, हम लोग अपनी कंजेस्टेड थिंकिंग से ऊपर उठे और वुमेन को उनकी डिजर्विंग प्लेस या पोजीशन को प्रोवाइड करें। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट दिस पोइम द पोइट हैज़ ट्राई टू फाइंड लॉस्ट आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ वुमेन। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इस पोइम के ज़रिए पोइट ने वुमेन की खो चुकी पहचान और मौजूदगी के ढूंढने की कोशिश की है, और हम लोगों को वो इंस्पायर किया है कि हम लोग अपनी मेल डोमिनेटेड थिंकिंग को छोड़ के वुमेन को अपने बराबर इक्वल राइट्स, जो डिज़र्विंग पोजीशन और इम्पोर्टेंस है, वो प्रोवाइड करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।